तो जो इतनी सारी थ्योरीज चल रही थी कल्कि के बारे में कि प्रभास कल्कि होने वाला है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। मैंने भी इस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें थी जो छूट गई थी। मैंने सोचा था कुछ नहीं बनाऊंगा, बस हो गया। लेकिन लोगों की अजीब अजीब बातें भी तो सुननी पड़ी। कोई कह रहा है कि ये नहीं करना चाहिए था, कोई कह रहा है वो नहीं करना चाहिए था। आखिर ऐसी बात क्यों हो रही है कि लोगों के अंदर थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया है इस मूवी को लेके। तो एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर इस मूवी में दिखाया क्या गया था। तो बेसिकली इसके ट्रेलर, टीजर और प्रमोशनल मटेरियल सारे दोबारा देखने से लगता है कि इन लोगों का प्लान कुछ और था, लेकिन सारे फैंस ने इतने अच्छे से स्पेक्टिकुलेशंस कर ली थी कि कौन क्या होने वाला है। तो इन लोगों ने सोचा कि यार जब सबको पता ही है तो हम दिखाएंगे, लोगों को मजा ही नहीं आएगा, तो कल्कि का कर्ण कर दो। क्योंकि बहुत सारे मूवी में ऐसे शॉट्स हैं जिन्हें रीशूट नहीं किया गया और ना किया जा सकता था, जिस वजह से ये जैसा था वैसा ही रह गया। अब जो जैसा था वैसा ही है, तो जो था वही दिखेगा ना। जहाँ रीशूट किया गया वो कुछ जगहों पे तो फिट ही नहीं बैठता, जैसे दिलकी सलमान वाले सीन वो सही से फिट नहीं बैठ। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो पॉइंट आउट करती है कि प्रभास का कैरेक्टर एक्चुअल में कल्कि होने वाला था, लेकिन जो होने वाला था वो छोड़ो। बात मैं करने वाला हूँ पुनर्जन्म की। जो ये पुनर्जन्म हो गया ना कर्ण का, आखिर इसका सेंस क्या बनता है। तो आप लोगों को एक कहानी पता ही होगी जो भविष्य पुराण में है कि पांडवों ने महादेव को बहुत उल्टा सीधा बोला था कि आपने बचाया क्यों नहीं अभिमन्यु को। तो महादेव का ये काम थोड़ी है कि वो सबको बचाते फिरे। इस बात से महादेव को भी गुस्सा। अब उन्होंने इसके चलते पांडवों को श्राप दिया था कि अब दोबारा इस धरती पे महाभारत का युद्ध होगा इस कलयुग में, और इस बार कौरव जीतेंगे और पांडव हारेंगे। अब इतनी स्टोरी काफी है समझाने के लिए कि क्या चीज होने वाली है। क्रिएटिव लिबर्टी नाम की भी एक चीज होती है। अब ये प्रॉपर कल्कि पुराण या भविष्य पुराण का एडेप्टेशन तो है नहीं कि ये पिन पॉइंट होगा। ये एक मूवी है, 3 या 4 पार्ट्स में बनने वाली है। तो अगर डायरेक्टर क्रिएटिव लिबर्टी नहीं लेगा तो ये एकदम सादी सिंपल स्टोरी बन के रह जाएगी। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या डायरेक्टर्स ने इससे पहले भी क्रिएटिव लिबर्टी ली है, अगर आपको लग रहा है कि कभी किसी डायरेक्टर ने क्रिएटिव लिबर्टी ली ही नहीं, तो आप गलत है। इवन कि रामानंद सागर के रामायण में भी क्रिएटिव लिबर्टी ली गई। श्री राम असल में सांवले रंग के थे, लेकिन रामानंद सागर जी रामायण में अरुण गोविल जी को श्री राम का रोल दिया गया, और वो बिल्कुल भी सांवले नहीं है, वो गोरे हैं। हम सब लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया क्योंकि वो उस रोल को कर पा रहे और वो सूट कर रहे थे, अच्छे लग रहे थे। उसी तरीके से जब प्रभास ने श्री राम का रोल किया था, हाँ एनिमेशन वाइज तो बहुत बेकार था, लेकिन पोर्ट्रेट के लिए कैरेक्टर ठीक लग रहा था। उसे ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन काफी अच्छा है। कुछ चीजों में मार खा गए लोग, लेकिन वो तो ठीक हो सकता है। फर्स्ट टाइम इंडिया में इस तरीके की मूवी बनी है, तो मुझे तो लगता है कि थोड़ा सपोर्ट हम लोग को करना चाहिए ताकि दोबारा कुछ ऐसा हो सके। नेगेटिव बोलना बहुत ईजी होता है किसी को भी, किसी के भी बारे में, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं लग रही है ना, हमें कुछ रजिस्ट करना पड़ रहा है। पॉजिटिवली कुछ बोलना, कुछ अच्छा बोलना, किसी को सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि लोग करने नहीं देते।